लेकिन इस गांव में जब तक यदुराम ठाकुर की पूजा अर्चना नहीं हो जाती है तब तक रोपनी का काम स्टार्ट नहीं होता है। नमस्कार, सफ़र तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। अभी हम नवादा ज़िले के वारिसलीगंज प्रखंड के मकनपुर गांव में हैं और मकनपुर गांव की एक खासियत है कि आज नाग पंचमी का पर्व है और खेतों में कितना भी पानी रहे लेकिन इस गांव में जब तक यदुराम ठाकुर की पूजा अर्चना नहीं हो जाती है तब तक रोपनी का काम स्टार्ट नहीं होता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं राम रतन सिंह रत्नाकर, जो कि मगही और हिंदी के कवि हैं। इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं क्या कुछ महानता रही है यदुराम ठाकुर की। यदुराम ठाकुर के बारे में मानता है कि वे 7 भाई थे और सातों भाई अलग अलग गांव में बसे और लोगों को बसाया भी। यदुराम ठाकुर भी मकनपुर गांव को बसाने वाले हैं और मकनपुर गांव में उनका एक पिंड है गांव के पश्चिम में। उस पिंड के पास में ज़माने से लोग घी देते हैं और जो ढोल बजा करके उनके जस का गुणगान करते हैं। और इसमें है कि पूरे गांव और आसपास के गांव के लोग उसके लिए अपने से वो चंदा देते हैं और चंदा देने के बाद में नागपंचमी के दिन बड़ा सा आयोजन होता है। और जब तक वो आयोजन नहीं होता है तब तक इस गांव में कोई धान नहीं रोपता है, जबकि यह गांव प्रगतिशील गांव है और इस गांव में शिक्षा दीक्षा भी बहुत है। लेकिन तो भी और आप जानते ही हैं कि कई ढंग के नई किस्म के जो धान है तो वो बहुत पहले भी रोपा जा सकता है, लेकिन इस गांव के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और नागपंचमी के दिन बाबा यदुराम ठाकुर की पूजा अर्चना करने के बाद ही ये लोग धान रोपते हैं। इसमें मकनपुर तो बड़ा गांव है ही है, इसके साथ जुड़ा हुआ है लीला बिघा, भुआलचक, इसके बाद में गोपालपुर, बासेचक, पार्ट मुरलाचक, इसके बाद कुछ पार्ट चंडीपुर। आधा दर्जन गांव के करीब जो है धान का रोपनी नहीं होता है नागपंचमी के पहले। नागपंचमी के पहले तो इसलिए अब धान को मगध में धन माना गया है, धान को धन माना गया है। और 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री हुएन सांग यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गिरिवर्ज के पूर्वी हिस्से में सुस्वादु धान पैदा होता है। कहने का मतलब हम लोग जितने भी इधर के हैं, चाहे मकनपुर हो, चाहे माफी हो, चाहे और गांव भी हैं, ये गिरिवर्ज के राजगीर के पूर्वी हिस्सा है। और इसमें उस समय 7वीं शताब्दी में हुएन सांग ने कहा था कि सुस्वादु धान होता है और धान को धन लोग मानते हैं, इसलिए कोई भी धान रोपने के पहले वे अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान करने के बाद में ही वो धान रोपते हैं। और धान रोपने का फिक्स टाइम है, नाग पंचमी के दिन ही यदुराम बाबा का पूजा अर्चना करने के बाद धान लगाया जाता है। यही परंपरा यहाँ की है। सुन रहे थे, देखते रहिए सफर तक के साथ सानू सिंह।